हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि कल सुबह को हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग मातृभाषा हिंदी का जो पेपर आपके परीक्षा में आने वाला है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, आपके परीक्षा में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर याद करते हुए चलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा कि भीमराव अंबेडकर ने किसे मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अछूतों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जाति प्रथा है। तो दोस्तों जाति प्रथा है आपका दोषयुक्त। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। दोस्तों विष के दांत कहानी आपके उच्च वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, इंजीनियर। सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है। दोस्तों मैक्स मुलर को कहा है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता है। दोस्तों मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता है प्राचीनता, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संस्कृति देन है। दोस्तों भारतीय संस्कृति अनेक जातियों की देन है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नाखून किसका जीवंत प्रतीक है। दोस्तों नाखून पाशविक वृत्ति का जीवंत प्रतीक है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर है, गुणाकार मूले ने 8वीं तक किस भाषा में पढ़ाई की। दोस्तों इन्होंने मराठी भाषा में पढ़ाई की थी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी। दोस्तों गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में है। दोस्तों अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में है फक्करपन। नेक्स्ट है, बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगा। दोस्तों बहादुर पर 11 रुपए के चोरी का इल्जाम लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, परंपरा के मूल्यांकन के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, रामविलास शर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नकल करके लिखे गए साहित्य की कोटि होती है। दोस्तों नकल करके लिखे गई साहित्य की कोटि होती है अधम। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं। तो वे हैं 7वीं पीढ़ी के। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है, रश्मि वाजपेयी पंडित बिरजू महाराज की कौन थी। तो वो थी शिष्य, यानी कि छात्रा उनकी थी। 17 नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी ने वृत्ति के रूप में अपनाया। दोस्तों प्रशासनिक सेवा को अशोक वाजपेयी ने वृत्ति के रूप में अपनाया था। अगला प्रश्न है 18 नंबर, आविन्यो फ्रांस का प्रमुख केंद्र रहा है। तो ये रहा है कला का केंद्र रहा है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह कब प्रकाशित हुई। दोस्तों 1971 में ईस्वी में हुई थी। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20 है, मछली शीर्षक एक क्या है। दोस्तों ये एक कहानी है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 है, यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं 1999 ईस्वी से। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है। तो वो है आपका मुहर्रम, यानी ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए। दोस्तों महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य चरित्र होना चाहिए। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, गुरु नानक ने किस भक्ति का प्रचार किया। दोस्तों वे किए थे सगुण ब्रह्म भक्ति का। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर है, गुरु नानक के अनुसार शांति का मार्ग है। तो वेशभूषा शांति का मार्ग है गुरु नानक के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो रसखान दोस्तों पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, कह रहा है कि रसखान ने
चोर किसे कहा है? तो दोस्तों रसखान ने चोर कृष्णा को कहा है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं। तो दोस्तों घनानंद के ये तीनों प्रमुख ग्रंथ है, यानी इसका ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर है पर्जन्य का अर्थ है। दोस्तों पर्जन्य का अर्थ होता है बादल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना की? तो दोस्तों प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना की, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर है, स्वदेशी शीर्षक दोहों के रचयिता है। दोस्तों स्वदेशी शीर्षक रचयिता है प्रेमघन, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, कह रहा है कि भारत माता ग्राम वासिनी किस कविता की पंक्ति है? तो यह दोस्तों भारत माता पंक्ति से लिया गया है। अगला प्रश्न 35 नंबर है, रामधारी सिंह दिनकर किस सदन के प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों वो थे राज्यसभा के प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है 36 नंबर है, दिनकर किसके सिर पर मुकुट रखने की बात करते हैं? तो दोस्तों वो जनता के सिर पर मुकुट रखने की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 37 नंबर है, अज्ञे ने किस वाद का सूत्रपात किया? दोस्तों अज्ञे ने प्रयोगवाद के सूत्रपात किया, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, हिरोशिमा कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? दोस्तों हिरोशिमा कविता जो है आपका सदनीरा कविता संग्रह से लिया गया है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, कुंवर नारायण कवि है। आपको बताना है कुंवर नारायण किस तरह के कवि है? तो दोस्तों ये है नगर संवेदना के कवि, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, हवा को किससे बचाना चाहिए? तो दोस्तों हवा को धुआं से बचाना चाहिए, उसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, वीरेन डंगवाल किस भाषा में पत्रकारिता करते हैं? तो वीरेन डंगवाल अंग्रेजी में पत्रकारिता करते हैं, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ किस कविता की पंक्ति है? तो ये है आपका हमारी नींद का यह एक पंक्ति है, इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 43 नंबर है, कवित्री अनामिका का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मुजफ्फरपुर में हुआ था, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 44 नंबर है, कह रहा है कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो सच्चे भारत का दर्शन आपका भारत के ग्राम वासियों में हो सकता है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, जीवनानंद दास को 1952 में किस काव्य ग्रंथ के लिए पुरस्कार मिला? तो दोस्तों उनको मिला था वनलता सेन के लिए उनको पुरस्कार मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 46 नंबर है, लौट कर आऊँगा फिर कविता के अनुवादक हैं? तो ये हैं दोस्तों प्रयाग शुक्ल, इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, रेनर मारिया रिल्के कवि थे? दोस्तों रेनर मारिया रिल्के कवि थे आस्तिक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, बिना भक्त के भगवान है? तो दोस्तों बिना भक्त के भगवान अपूर्ण है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 49 नंबर है, मगम्मा क्या बेचती थी? तो दोस्तों मगम्मा दही बेचती थी, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर, ढहते विश्वास कहानी के लेखक हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सातकोरी होता इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है 51 नंबर, लक्ष्मण की लक्ष्मी कौन थी? तो दोस्तों उसकी पत्नी जो थी वो लक्ष्मण की लक्ष्मी थी। अगला प्रश्न है 52 नंबर, मंगू के अलावा उसकी माँ के कितनी संतानें थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 3। अगला प्रश्न है 53 नंबर, सीता के कितने बेटे थे? तो दोस्तों सीता के 3 बेटे थे, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहा कि वल्ली अम्माल की पुत्री थी? तो दोस्तों वल्ली अम्माल की पुत्री थी पापपाती, इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर, पुष्पा किसकी पत्नी है? तो दोस्तों पुष्पा बिज्जू की पत्नी है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, पहिया कौन सा लिंग है? दोस्तों पहिया आपका स्त्रीलिंग है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर है, निष्क्रिय में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों निष्क्रिय में आपका नी उपसर्ग है, इसका ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर, अनुस्वार का उच्चारण स्थान है? दोस्तों अनुस्वार का उच्चारण स्थान है नासिक, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर है, रेत की दीवार का
क्या अर्थ है? दोस्तों रेत की दीवार का अर्थ है क्षणभंगुर दीवार, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, भयभीत शब्द का विलोम रूप है। तो दोस्तों भयभीत शब्द का विलोम रूप है ऑप्शन डी यानी निर्भर। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।